क्या आपका वीज़ा एज अ पार्टनर या कंपनी ऑनर लग जाएगा अगर आप विजिट पे यहाँ पे आते हैं? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है जो आप लोगों के माइंड में चल रहा है। और बार बार ना, एक तो विजिट वीज़ा के बारे में पूछा जाता है कि क्या विजिट वीज़ा पे जॉब मिल जाएगी। पहली तो विजिट वीज़ा मिल जाएगा, दूसरा विजिट वीज़ा पे आके जॉब मिल जाएगी तो विजिट वीज़ा कन्वर्टेबल है टू द एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। एक तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का। और इसके साथ साथ दूसरा, क्यों ये वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जो लोग जॉब करने आ रहे हैं, जॉब सीकर हैं, ठीक है। तो उनके माइंड में यही चल रहा होता है ना कि विजिट लगा के अगर आ रहे हैं, इतना खर्चा करके आ रहे हैं, तो यहाँ पे आके कन्वर्ट हो भी जाएगा कि नहीं, या सब कुछ आया हो जाएगा। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट वीजा नहीं लेना चाह रहे, पार्टनर वीजा, कंपनी को रजिस्टर करके एज अ ऑनर वीजा अपने पास रखना चाह रहे हैं। तो आप विजिट पे आके अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, डॉक्यूमेंटेशन भी शेयर करूंगा, कंपनी का थोड़ा सा प्रोसेस भी बता दूंगा आपको, ताकि आपके माइंड में एक आइडिया क्लियर हो। क्योंकि काम तो आपने करवाना किसी कंपनी से है, जो कंपनी ओपन करती है, पीआरओ से करवाना है, बट एटलीस्ट यू हैव एन आइडिया कि आप क्या करने जा रहे हैं, और कोई आपको चूना या धोखा दे नहीं सकता, लगा नहीं सकता, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जी हाँ, अगर आप विजिट पे यहाँ पे आते हैं, आने का वही तरीका है विजिट। एक और तरीका भी है कि आप आउटसाइड द कंट्री एम्प्लॉयमेंट वीजा किसी को भेज देते हैं, ठीक है। पहले के ज़माने में ऐसा बहुत होता था, बहुत से लोग इस तरह हैं, लेकिन ये पीछे जो कुछ चीज़ें स्ट्रिक्ट कह लें, रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से हाई हुए हैं, उसके बाद से प्रेफर वही किया जा रहा है जो इनसाइड द कंट्री लोग अवेलेबल हैं, वो अपना चीज़ें प्रोसेस एज पर द जो भी कंडीशन है वो करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो क्रिएट हो रहा है, अभी मैं आज जॉब सीकर्स के बारे में थोड़ा बात बाद में करेंगे, मैं बिजनेस रिलेटेड बात करूंगा, जो लोग बिजनेस को यहाँ पे रजिस्टर करना चाह रहे हैं। अब मुझे ये ना बताइएगा मैं आज़ाद वीज़ा लेना है, मैं कंपनी अपनी रजिस्टर कर लूँ। भाई मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। कंपनी सेलेक्ट करने से पहले आपको ये सोचना है कि आप वाकई इस पे काम करना चाह रहे हैं या नहीं। और मैं हमेशा यही प्रेफर करूंगा, अगर आप कोई काम, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाह रहे हैं, देन गो अहेड फॉर ओपनिंग अ कंपनी। अब क्वेश्चन, क्या विजिट वीज़ा से कन्वर्टेबल है? जी, विजिट वीज़ा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, कोई जो कंपनी आपको हायर करे वो भी दे सकती है। दूसरी तरफ अगर आप ट्रेड लाइसेंस रजिस्टर कराना चाहते हैं, डेफिनेटली आपके पासपोर्ट के ऊपर जो आपके आईडी के नाम होते हैं, उनके थ्रू आपका एक कंपनी रजिस्टर हो जाती है। अब बहुत सी ऐसी कंडीशंस भी बनी है, मैं ओवरऑल सारे सिनेरियो बात कर देता हूँ कि आप लोगों ने ट्रेड लाइसेंस तो बना लिया, ट्रेड लाइसेंस बन गया, लेकिन वीज़ा नहीं प्रोसेस हुआ। वीज़ा जब डाला तो एज पर द कन्फ्लिक्ट ऑफ द, वो जो कहते हैं नेशनैलिटी नेम, चीज़ें नेम, वीज़ा लगने में प्रॉब्लम आ रही थी। अब आप कहेंगे यार कंपनी वो रजिस्टर तो हो गई है, लेकिन वीज़ा नहीं पार्टनर में लग रहा। तो इनके ऊपर भी मैं भी बात करता हूँ। सबसे पहले, जब भी आप यहाँ पे आ रहे हैं ना, विजिट पे हैं, पहले तो ये डिसाइड कर लें कि आप करने क्या आए हैं। वैसे तो पता ही होता है, जो बिजनेसमैन बंदा है ना, उसे पता है कि भाई उसने क्या करना है। क्योंकि उसमें एक्टिविटी डिफाइन करनी है। एक्टिविटी क्या है कि आप उस ट्रेड लाइसेंस के ऊपर क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हर एक्टिविटी की कॉस्ट डिफरेंट आती है। ट्रेड लाइसेंस फॉर एग्जांपल, एक डॉक्यूमेंट क्लियरिंग सर्विसेज का ट्रेड लाइसेंस है, कम पैसों में खुल जाएगा। एक क्लीनिंग सर्विसेज का ट्रेड लाइसेंस है, नंबर 2, थोड़े पैसों में फिर भी खुल जाएगा। एक है जी जर्नल ट्रेडिंग का ट्रेड लाइसेंस, महंगा लाइसेंस है। एक है जी फॉरेक्स कंपनी बनाने का ट्रेड लाइसेंस, उससे भी ज़्यादा महंगा लाइसेंस है। तो यू हैव टू डिफाइन कि भाई आप क्या करना चाह रहे हैं। उन एक्टिविटीज़ को रख के, उन एक्टिविटीज़ की पेमेंट करके आप अपने ट्रेड लाइसेंस को रजिस्टर करेंगे। अब इसमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है ट्रेड लाइसेंस रजिस्टर करने के लिए, जो अब आप जाएंगे, पासपोर्ट कॉपी है, वीज़ा, ठीक है, आपका जो विजिट वीज़ा है वो आपने उनको जमा कराना है, एमरेस आईडी है, पासपोर्ट साइज पिक्चर है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रेड लाइसेंस नेम रजिस्टर कराना है, जो पहले किसी ने अपना नाम ना रखा हो। उसके बाद इनिशियल अप्रूवल सर्टिफिकेट आता है, इजारी आपको देना पड़ता है। अगर तो आपका छोटा बिजनेस है तो आप, वो कहते हैं ना कि डेस्क ऑफिस होता है ना, या आप क्लाउड ऑफिस कहते हैं, या आप उसको बिजनेस सेंटर ऑफिस कहते हैं, उनका आपको डिटेल देनी पड़ती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट या कुछ एडिशनल अप्रूवल है। फॉर एग्जांपल फूड बिजनेस में चले जाते हैं, नाई की दुकान में चले जाते हैं, कुछ म्यूनसिपैलिटी के अप्रूवल होते हैं, वो आपने जमा कराने हैं। वैसे तो ये सारे काम आपकी पीआरओ कंपनी कर देती है, एंड यू आर गुड टू गो, आपका ट्रेड लाइसेंस बन के आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें स्टेप क्या थे प्रोसेस करने के। पहले तो आपका बिजनेस एक्टिविटी आपने रखी है। सेकंड, आपने ये सिलेक्ट करना है कि आप मेन लैंड में काम करना चाह रहे हैं या फ्री जोन में। अब यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं। देखिए फ्री जोन ज्यादातर रिलेटेड टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीजों से रिलेटेड है, और उसकी लिमिटेड थोड़ी सी एक्सेस है।
मेनलैंड है, अगर आपने दुबई मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं तो उसके लिए मेनलैंड का लाइसेंस है। मेनलैंड का लाइसेंस कंपेरेटिवली फ्री जोन से थोड़ा महंगा होता है, लेकिन सिर्फ ये कि लाइसेंस रजिस्टर करना है तो भाई उस चक्कर में ना आना, पहले ये देखें कि आपकी एक्टिविटी कहाँ पे है। अगर मेनलैंड के अंदर आपने यूए के अंदर कंपनी अकाउंट ओपन करके यहाँ पे इनसाइड द कंट्री डोमेस्टिकली चीज़ों को देखना है तो मेनलैंड की तरफ जाए। आपने रिजर्व किया ट्रेड लाइसेंस, इनिशियल अप्रूवल आया, मेमोरेंडम आया, सबमिट किए सारे डॉक्यूमेंट, कितना टाइम लगता है अप्रोक्सीमेट जो है ना। एक होता है इंस्टेंट लाइसेंस वाला सीन, अगर आप कहते हैं तो इंस्टेंट लाइसेंस के ऊपर मैं एक अपकमिंग डेज के अंदर एक और अलग वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि इंस्टेंट लाइसेंस का प्रोसेस ये सारा ही है, लेकिन वो एक्चुअली होता क्या वो बता दूंगा। उसके अंदर विद इन द, वो कहते हैं ना, लोग तो कहते हैं 5 मिनट के अंदर लाइसेंस दें, लेकिन मैं कहता हूँ यार इतना भी नहीं, थोड़ा सा टाइम दें, एक दिन के अंदर 24 आवर्स के आपको मिल जाता है। लेकिन नॉर्मली जो है ना, मैं कहता हूँ विद इन अ वीक 5 वर्किंग डेज अपने माइंड में रखें मैक्सिमम। बहुत से लोग कहेंगे नहीं जी नहीं, हम तो 48 घंटों में खुलवाएंगे। भाई सिर्फ उन्हें नाम लगवाना है, जब वीज़ा लगाने की बारी आएगी फिर कहेंगे भाई ये तो इंक्लूड ही नहीं था। तो यहाँ पे मैं एक टिप भी आपको देता जाऊँ, अगर आप ट्रेड लाइसेंस बनाने जा रहे हैं तो ऑन टेबल बैठ के पहले जो भी आपका वीज़ा वीज़ा कह रहा हूँ, ट्रेड लाइसेंस प्रोसेस करने वाला है, उससे पूछ लें इसके अंदर इंक्लूडिंग योर वीज़ा प्रोसेसिंग है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल वो आपको कहेगा अभी 12,000 रुपये का आपको ट्रेड लाइसेंस बना के देता हूँ, 13,000 का, 14,000 का, तो आप ये समझ रहे होंगे ट्रेड लाइसेंस बन गया मतलब मैं अब इसके अंदर आ गया हूँ। नहीं, फिर बाद में कहेगा 4-5 हज़ार रुपया भी आपका लगेगा, फिर फैमिली बुलानी है इसको इतना लगेगा। तो पहले लम सम एक डिसाइड कर लेंगे भाई हाँ इतनी अमाउंट लगेगी जिसके अंदर इतने वीज़े लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है। लाजमी पहले ऑन टेबल बैठ के इनवॉइसिंग कर लीजिए, प्राइसिंग कर लीजिए, क्योंकि इस काम के अंदर ये सिस्टम जो है ना पैसे निकालने के बहुत तेज़ होता है और उन्हें पता होता है क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। अच्छा जी, अब एक और चीज़ है कि विजिट वीज़ा से पार्टनर वीज़ा कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट बता दिए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना स्टेट की, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। दुबई में करें, शारजा में करें, अबू धाबी में करें, बहुत से लोग रासुल खैमा की तरफ भी, उमुल कुइन की तरफ भी मूव कर रहे हैं। अगेन मैं सेम थिंग है कि भाई आपने अगर वाकई बिजनेस रन करना है और आपकी मेन डेस्टिनेशन अगर दुबई है तो दुबई का ही लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। रासुल कैमा का लाइसेंस लेके दुबई में ऑफिस नहीं बना सकते। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर करनी पड़ेंगी। ऐसा भी हुआ है कि बहुत से लोग रासुल खैमा के रजिस्टर करके काम उन्होंने दुबई में करना है, बाद में कहते हैं अली भाई ओ जी के एजेंट ने बताया था 8,000 का लाइसेंस वहाँ से मिल जाएगा तो सस्ते में वहाँ से करा लिया, काम मैंने इधर करना था, मुझे नहीं क्या पता, मैं तो समझा कि यूएई का कहीं पर भी खोल लो। नहीं, 7 स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, अपनी इमिग्रेशन और अपना सिस्टम है, अपना पुलिस सिस्टम है। तो भाई आपको उसकी क्या कहते हैं रिस्पेक्ट करनी है जहाँ पे आपने काम करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो स्टेट डिफाइन करना, दूसरा जोन डिफाइन करना, मेनलैंड या फ्री जोन, और दूसरा भाई कि भाई आप लोग वाकई ही काम करने हैं, ये है भाई। और रही बात आगे बिजनेस करने की, मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्केट बेहतर है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी हैं। आप जिस बिजनेस को करना चाह रहे हैं उसके ऊपर प्रॉपर्ली स्टडी करके अपने कंपैटिटर्स को मार्केट में देखें वो क्या कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं। अगर आपको समझ आती है, वो कहते हैं ना फिजिबिलिटी स्टडी कर लीजिए, असेसमेंट कर लीजिए, स्वॉट एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद जंप इनटू द मार्केट एंड स्टार्ट योर बिजनेस। वीज़ा आपका लग जाएगा अगर आप ट्रेड लाइसेंस रजिस्टर करते हैं। बोबा पैसा होना चाहिए, बस सीधी गल। तो पैसा लेके आ रहे हो तो कम सारा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।